ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 19 राजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ। श्लोक संख्या 13। अत्रिना चोदितो हन्तुम् पृथु पुत्रो महारथः अन्वधावत् संक्रुद्धः तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्। शब्दार्थ। अत्रिना, अत्रि मुनि के द्वारा, चोदितः कहने से, प्रेरणा से, हन्तुम मारने हेतु, पृथुपुत्र राजा पृथु के पुत्र ने, महारथः महान वीर, अन्वधावत पीछा किया, संक्रुद्ध अत्यंत क्रुद्ध, तिष्ठ तिष्ठ ठहरो ठहरो, इति इस प्रकार, च भी अब्रवीत कहा। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा संस्कृत से अंग्रेजी में, तत्पश्चात हिंदी में। जब अत्रि मुनि ने राजा पृथु के पुत्र को राजा इंद्र की चाल बताई तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और ठहरो ठहरो कहते हुए इंद्र को मारने हेतु उसका पीछा करने लगा। तात्पर्य। जब कोई क्षत्रिय अपने शत्रु को ललकारता है तो तिष्ठ तिष्ठ शब्दों का प्रयोग करता है। लड़ते हुए क्षत्रिय युद्ध भूमि से भाग नहीं सकता, किंतु जब कायरतावश कोई क्षत्रिय युद्ध भूमि से शत्रु को अपनी पीठ दिखाता भागता है तो उसे तिष्ठ तिष्ठ शब्दों से ललकारा जाता है। सच्चा क्षत्रिय अपने शत्रु को कभी न तो पीछे से मारता है और न कभी सच्चा क्षत्रिय युद्ध में पीठ दिखाता है। क्षत्रिय नियम तथा भावना के अनुसार वह या तो विजयी होता है या युद्ध भूमि में मरता है। स्वर्ग का राजा होने से यद्यपि राजा इंद्र अत्यंत सम्मानित था, किंतु यज्ञ का घोड़ा चुराने से वह पतित हो गया था। अतः क्षत्रिय नियमों की अवहेलना करके वह भागा जा रहा था और राजा पृथु के पुत्र को तिष्ठ तिष्ठ शब्दों से उसे ललकारना पड़ा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादां सहगण ललिता सुविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। राजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने का यहाँ पर वर्णन चल रहा है। उन्होंने व्रत लिया है 100 अश्वमेध यज्ञ करने का। तो ये इस प्रकार से इसको सुनकर जो स्वर्ग के राजा हैं इंद्र, उनको भी सत्क्रतु कहा गया है। सत्क्रतु अर्थात उन्होंने भी 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए हैं। तो जब इंद्र को पता चलता है कि पृथु महाराज भी 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे हैं तो इंद्र को जो है थोड़ी ईर्ष्या हो जाती है और ईर्ष्यावश इंद्र विचार करते हैं
कि कैसे पृथु महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं कर पाए, तो कैसे उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने से रोकना है, तो उसके लिए कैसे रोका जाए। तो यज्ञ करने के लिए विशेष रूप से अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण जो अश्वमेध यज्ञ में है वो है अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा। बहुत ही विशेष होता है, वो इतना साधारण नहीं है। पहले तो इसलिए अश्वमेध यज्ञ करना बहुत ही कठिन बताया गया है, क्योंकि ऐसी विशेष नस्ल का घोड़ा मिलना वो बहुत कठिन होता है। अश्वमेध यज्ञ के लिए एक विशेष नस्ल का घोड़ा चाहिए, और वो घोड़ा वहां पर होगा तभी वो यज्ञ संपन्न हो सकता, उस घोड़े के द्वारा ही। तो इसीलिए इंद्र ने विचार किया कि जो सबसे मुख्य वस्तु है घोड़ा, तो ना उसी को चुरा लिया जाए, तो जिससे यज्ञ संपन्न नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई विचार कर सकता है कि ठीक है, इंद्र ने घोड़ा चुरा के ले गया तो दूसरा घोड़े की व्यवस्था कर लेते, बहुत सारे घोड़े थे। लेकिन ऐसा नहीं है ना, कोई भी अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा नहीं चलेगा। जो ब्राह्मणों के द्वारा विशेष नस्ल का उसके गुण देख करके और सारे कार्य देख करके उसको जो चुना गया है वही घोड़ा उसके लिए चाहिए, तभी वो यज्ञ संपन्न माना जाएगा। तो इसलिए इंद्र क्या करते हैं, साधु के वेश में आते हैं और घोड़ा चुरा करके जल्दी से उसको छोड़ लेते हैं वहां से महाराज पृथु के यज्ञ स्थल से, और ले करके जाते हैं। तो इसकी सूचना जो पृथु महाराज के पुत्र हैं उनको अत्रि मुनि के द्वारा पता चल जाती है। अत्रि मुनि के कहने से या उनकी प्रेरणा से वो बताते हैं कि आपके पिता के यज्ञ को रोकने के लिए इंद्र जो हैं साधु के वेश में घोड़ा चुरा कर ले जा रहे हैं। तो पहले तो उनको विश्वास नहीं होता, क्योंकि क्षत्रिय जानते हैं कि साधु जो हैं भगवान के भक्त होते हैं, तो भगवान के भक्त ऐसा कैसे कर सकते हैं, उनसे तो आशा नहीं की जा सकती। सामान्य आज भी हम भौतिक जगत में देख सकते हैं कि ये श्रद्धा एक होती है भक्तों के प्रति, साधु के प्रति, कि साधु कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। लेकिन जब देखते हैं तो उनको विश्वास होता है कि हाँ इंद्र लेकर के जा रहे हैं। तो इंद्र को रोकने के लिए वो प्रयास करते हैं कि भागो मत, है ना, घोड़ा लेकर के कहाँ तुम भागे जा रहे हो। तो हम इससे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ये तात्पर्य से समझ सकते हैं तो कि कैसे जो ईर्ष्या है वो इस भौतिक जगत का स्वभाव है, भौतिक जगत का मुख्य लक्षण है। इस भौतिक जगत में हम सभी के होने का मूल कारण ही ये क्या है, ईर्ष्या है। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं ईर्ष्या द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत समोहम सर्वभूतानि सर्गे यान्ति परंतप। कि इस जगत में भगवान के धाम से हम नीचे आते हैं, हमारा पतन होता है, क्यों? इच्छा द्वेष समुत्थेन, द्वेष के कारण, कि भगवान ही एकमात्र भोक्ता क्यों है, मैं भी एंजॉय कर सकता हूँ, मैं भी भोक्ता बनूंगा, क्यों मुझे सेवा करनी है। तो वो सेवा हम नहीं करना चाहते, तो इसलिए ईर्ष्या होती है। तो उस ईर्ष्यावश हमें इस भौतिक जगत में आना पड़ता है, और यहाँ पर भी हम ईर्ष्यावश होकर ही कार्य करते हैं। जो भी पूरे जीवन भर हमारे क्रियाकलाप होते हैं तो कहीं ना कहीं ईर्ष्यावश वो क्रियाकलाप चलते रहते हैं। पड़ोसी से ईर्ष्या, तो कहीं रिश्तेदारों से ईर्ष्या, तो भक्तों के समाज में भी हम दिखते हैं, क्योंकि जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे तो वो कलमश हमारे पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ईर्ष्या रहती है। तो इसलिए भौतिक जगत का क्या है, ये स्वभाव बताया गया है कि एक दूसरे के पैर को पकड़ के खींचना, दूसरे की टांग खींचेंगे। ये भौतिक जगत का क्या है, स्वभाव बताया। यहाँ पर इंद्र ने देखा कि पृथु महाराज जो है सत्क्रतु बन जाएंगे, तो ये कैसे, खींचो उनकी टांग, खींचो आप पकड़ के बढ़ने मत दो आगे उनको। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जैसे मगर जो है, उसने मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिए तो जल में खींचने लगा हाथी को। तो भक्तों के समाज में भी हम देखते हैं कि ईर्ष्यावश
इस प्रकार से हम जो है एक दूसरे की टांग खींचने का प्रयास करते हैं। ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इनको कैसे सम्मान मिल रहा है ना, ये क्यों प्रगति कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भक्ति में जो है वो टांग खींचने का प्रयास नहीं होना चाहिए। पैर पकड़ना चाहिए वैष्णवों का आशीर्वाद लेने के लिए, ना कि खींचने के लिए, यहाँ पकड़ के उनको हम गिरा दें, नीचे खींच दें। तो आशीर्वाद लेने के लिए अगर पकड़ रहे हैं, उनकी कृपा लेने के लिए उनके चरणों को पकड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैसा होता नहीं है। ईर्ष्या द्वेष बस हम जो है खींचने का प्रयास करते हैं। ये भौतिक जगत का स्वभाव है। परम उत्कर्षणम असहनम इति मत्सरता। दूसरे का जो उत्कर्ष है, बढ़ोतरी है, वो इस भौतिक जगत में देखी नहीं जाती है। तो कैसे हम विचार करते हैं कि उसे क्यों प्राप्त हो रहा है, ये उसको क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है। तो फिर हम उस कारण से ईर्ष्या करने का प्रयास करते हैं और कहीं न कहीं उसमें विघ्न डालने का प्रयास करते हैं। तो भक्तों के समाज में वो अच्छा नहीं है। ईर्ष्या होनी चाहिए, श्रील प्रभुपाद बताते हैं, लेकिन वो भक्ति में प्रगति करने के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो अच्छा है कि दूसरे भक्त को हम अगर देख रहे हैं तो उससे ईर्ष्या अगर है हमें तो कोई समस्या नहीं, ठीक है, आपको जलन है, ईर्ष्या है, तो आप भी जो है उससे आगे बढ़िए। आप भी वो जो करके दिखा रहे हैं, वो जो सेवा कर रहे हैं, वो जिस प्रकार से गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं, तो आपका संकल्प होना चाहिए कि नहीं, मैं भी कैसे उनसे ज़्यादा करूं। तो उस प्रकार से भले ही वो ईर्ष्या बस अगर आप फिर कर रहे हैं तो उससे क्या होगी, भक्ति में प्रगति होगी। जैसे राधा रानी हैं और सखियां हैं, तो उनका भी ग्रुप है, वहाँ भी ईर्ष्या होती है, लेकिन कैसे, कृष्ण को प्रसन्न करना है। ये राधा रानी जो है ज़्यादा प्रसन्न कर रही हैं तो मैं भी ज़्यादा प्रसन्न करूँगी। तो चंद्रावली का ये विचार है। तो उस प्रकार ऐसा नहीं कि ये प्रसन्न करें, इनकी टांग खींचो, राधा रानी की टांग खींचो, इनको नीचे गिराओ, है ना। तो भक्ति में इस प्रकार से विचार होना चाहिए कि कंपटीशन है, कोई भक्त जो है ज़्यादा पुस्तक वितरण कर रहा है, मैं ज़्यादा करके दिखाऊंगा, लेकिन वो अहंकार बस नहीं होना चाहिए। कई बार अहंकार बस भी हो सकता है, हमारी योग्यता है नहीं, ये भक्त ने 50 मंदिर बनाए, मैं 60 बना के दिखाऊंगा। आपकी योग्यता एक भी बनाने की नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा, वो समस्या हो जाएगी। तो योग्यता भी देखनी पड़ती है। हर एक भक्त को अलग अलग भगवान ने योग्यता दी है। तो ऐसा नहीं कि सेम चीज में ही आपको कंपटीशन करना है, उसी चीज में आगे बढ़ के दिखाऊंगा मैं। आप दूसरी चीज में कीजिए, दूसरे माध्यम से आप जो है उनसे भी ज्यादा भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन नहीं, मैं तो इसी में करूंगा, तो फिर क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। क्योंकि हमें अपने गुण और योग्यताओं पर भी विचार करना चाहिए। तो इसलिए जो भक्ति धर्म जो है, भागवत धर्म है, वो पूरी तरह से क्या है, ईर्ष्या द्वेष से परे है। उसमें लेस मात्र भी ईर्ष्या नहीं है। इसलिए क्या बताया गया है श्रीमद् भागवतम में, धर्म प्रोजित केतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये भागवत जो धर्म है, ये भक्ति धर्म है, वो किन लोगों के लिए है, जिनके अंदर मत्सरता नहीं है, निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर हो गए हैं। या भक्ति का लक्षण ये भी है कि जो भी इसको करेगा सही ढंग से, तो वो क्या हो जाएगा, निर्मत्सर हो जाएगा। और अगर हम भक्ति करते हुए भी, भक्ति कर रहे हैं, हमारी दीक्षा भी हो गई है, ब्राह्मण दीक्षा भी हो गई है, काफी समय भी हो गया है, तो भी ईर्ष्या, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ हमें टोक दिया, तो तुरंत ईर्ष्या बस हम जो है नाराज हो जाते हैं। ईर्ष्या के कारण कि मुझे कैसे, मेरी गलती क्यों निकाल रहे हैं। तो अगर भक्त हमें नहीं बताएंगे, भक्त हमें नहीं सिखाएंगे, तो कौन सिखाएगा। गुरु तो साक्षात सिखाने नहीं आएंगे कि गुरु हर एक शिष्य को पर्सनली बताने आएंगे। तो भक्त बताएंगे, भक्त जब देखेंगे कि हाँ ये भक्त ये त्रुटि कर रहे हैं, ये त्रुटि कर रहे हैं, तो भक्ति बताएंगे। भक्तों का समाज उसी के लिए है, शुद्धिकरण के लिए हमारे, कि परस्पर कैसे हम एक दूसरे को आगे बढ़ने में सहयोग करें।
तो कोई भक्त अगर बताता है तो उसको फिर सहज स्वीकार करना चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि इन्होंने कैसे हमारी कमी बता दी, हमारी गलती बता दी, अब हम बात ही नहीं करेंगे, है ना। प्रभु जी ने हमारी गलती बता दी, हमें प्रवचन के माध्यम से हमें टोक दिया, तो अब हम मंदिर ही नहीं आएंगे, सेवा ही नहीं करेंगे हम, है ना। तो फिर कौन बताएगा? अगर भक्त नहीं बताएंगे आपको और आप वो सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, और दीक्षा भी हो गई हमारी, सब हो गया है, तो फिर कौन आपको जो है बताए? कैसे हमारी प्रगति हो पाएगी? कैसे हम ईर्ष्या की जो है भावना है उससे मुक्त हो पाएंगे? तो इसलिए उसको सहज स्वीकार करना, क्योंकि ये गुण है भक्ति का। अगर भक्ति आप सही चेतना में सही प्रकार से भक्ति कर रहे हैं तो सारे ईर्ष्या द्वेष भाव से मुक्त हो जाएंगे। इसी अध्याय में आगे प्रचेतागण भगवान को जब वो प्राप्त कर लेते हैं तो भगवान का दर्शन होता है, तो प्रचेतागण जो है भगवान की प्रार्थना करते हैं, बताते हैं, यत्रेडन्ते कथा मृष्टास तृष्णाया प्रश्मोमयतः निर्वेरम यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन। कि भगवान की ये भक्ति जो है, यत्रेडयन्ते कथा मृष्टास, उनकी लीलाओं को सुनने से, उनकी भक्ति में चर्चा करने से, भक्ति में लगने से उसका फल क्या होता है? तृष्णाया प्रशमो यतः, जो तृष्णा है हृदय में, ईर्ष्या है, वो पूर्ण रूप से क्या हो जाती है? चली जाती है, व्यक्ति उससे मुक्त हो जाता है। निर्वैरम, कोई उसके अंदर द्वेष नहीं रहता, पूरी तरह से वो निर्वैर हो जाता है। नोद्वेगो, और किसी भी प्रकार का जो है उद्विग्न उसके मन में नहीं रह जाता, सारे विचलन से, सारे उद्विग्न से ऐसा भक्त क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। तो ये शुद्ध भक्ति का लक्षण बताया गया है कि अगर भक्ति हम कर रहे हैं तो इससे हमें मुक्त होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि भक्ति के साथ, भक्ति करने के साथ जैसे जैसे भक्ति में हमारा समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारी ईर्ष्या भी बढ़ती जाती है, हमारा द्वेष भी बढ़ता जाता है। कम होने की जगह उसमें क्या होती है? और प्रगति होती है, बढ़ोतरी हो रही है। तो इसका अर्थ क्या है? फिर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति का लक्षण तो ये बताया है कि निर्मत्सर होना, वो तब हमारा भागवत धर्म में प्रवेश हुआ। इसका अर्थ है कि अभी भक्ति में हमारा प्रवेश ही नहीं हो पाया, भक्ति हम ठीक प्रकार से कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि द्वेष है ना। कोई हमें अपनी गलती बताता है तो हम जो है उसको तो स्वीकार करते नहीं, और हम बदले में, उसने भी तो ऐसा किया, अरे वो ऐसा कर रहा है, वो कौन ऐसे क्या कर रहे हैं? भाई आप अपनी गलती को तो स्वीकार करो पहले, कि आपको बताया जा रहा है तो आप अपने लो नहीं, हम स्वयं की उसको छुपाने के लिए, और नहीं वो भी ऐसा करते हैं, वो भी ऐसा करते हैं, वो भी तो कहाँ अच्छा करते हैं। तो ये भावना है, ये मनोवृत्ति, एटीट्यूड क्या है? उतना सही एटीट्यूड नहीं, अच्छा नहीं। और कई बार तो स्वीकार भी नहीं करते, अगर बोल दिया आपने बस, तो भक्त भी को भी सोचना पड़ता है फिर कि अब जो है इनको बताएं कि नहीं बताएं, बता देंगे तो फिर गुस्सा हो जाएंगे या मंदिर ही नहीं आएंगे, है ना, घर में ही बैठ जाएंगे, घर में ही हम भक्ति कर लेंगे, घर में ही सारी सेवा कर लेंगे, तो वो संभव नहीं है इस प्रकार से। तो इसलिए हमें उससे निकलना चाहिए, ईर्ष्या और द्वेष से। ये हमें समझना चाहिए कि ये सब जो कार्य जो भी हो रहे हैं इस प्रकार के, तो वो सब ईर्ष्या और द्वेष के कारण ही होते हैं। भागवत धर्म वास्तविक रूप से हम भक्ति करेंगे तो सब सारे मान सम्मान और प्रशंसा, कि हमारी कोई प्रशंसा करे, हमें कोई सम्मान दे, हमारा कोई स्वागत करे, ये सब से हम मुक्त हो जाएंगे। निस्वार्थ हम सेवा, एकमात्र हमारा उद्देश्य हुआ गुरु कृष्ण की सेवा करना, उनको संतुष्ट करना। अन्याभिलाषिता शून्यम, वो एक, तो उसमें फिर ये सारी चीजें कोई समस्या नहीं होगी। हमारी भक्ति सतत रूप से बिना विचलन के वो चलती रहेगी। भौतिक जगत का स्वभाव है कि उसमें ये सब स्थिति समय समय पर उपस्थित होती हैं, एकत्रित होती हैं, क्योंकि इससे हम बच नहीं सकते हैं भौतिक जगत में। अगर लेकिन सही भक्ति हम कर रहे हैं, भक्ति शुद्ध भक्ति की नाव पे अगर हम सवार हैं, तो फिर ये कोई विचलन हमें परेशान नहीं कर पाएंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। और उसमें अगर सही रूप से सवार नहीं है तो फिर हमारी बढ़ोतरी जो है यही अनर्थों की ही बढ़ोतरी होती रहेगी। इसमें ही हम
आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें इस द्वेष से मुक्त होना चाहिए। राजा इंद्र भी मुक्त नहीं है, इंद्र कितने महान व्यक्ति हैं, लेकिन वो भी इससे मुक्त नहीं है। कैसा निकृष्ट कर्म कर रहे हैं, घोड़ा चुरा लिया, ये कोई कार्य है? कि पृथु महाराज जो राजा हैं और एक दूसरे राजा जो है स्वयं वहां पर आप घोड़ा चुराने के लिए चले गए और चुरा करके फिर भाग रहे हैं। और छत्री से तो ये किसी भी स्थिति में आशा नहीं की जाती कि वो ऐसा निकृष्ट कर्म करेगा, है ना। तो इंद्र क्या है, इंद्र क्या है, क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय जो है घोड़ा चुरा करके और चोरी करके भाग रहा है, एक वीर व्यक्ति। वीर व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो सबके समक्ष करता है, सामने करता है, पीठ पीछे या धोखे से वो कुछ भी कार्य नहीं करता। इसलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्षत्रिय क्या होते हैं। जैसे भगवान भगवद गीता में भी क्षत्रिय धर्म के बारे में बताते, शौर्यम तेजो धृतिम दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दान ईश्वर भावस्य छात्र कर्म स्वभावतम। युद्धे चाप्य पलायनम, शौर्यम तेजो, उनके अंदर वीरता शौर्य होता है, तेज होता है। और युद्धे चाप्य, युद्ध से कभी भी क्या है वो भागेंगे नहीं। इतिहास में हम देख सकते हैं, हमारे वैदिक काल के इतिहास में भी महान महान जो हैं क्षत्रिय, पांडव, भीष्म पितामह, और उससे पूर्व भी कितने सारे हम वीर क्षत्रिय देखते हैं। भरत महाराज इतने वीर थे कि जंगल में जाकर के और शेर के दांत वो गिनते थे। ये कोई कर सकता है? लेकिन भरत महाराज वो करते थे, शेर के दांत जो है देखते थे कितने दांत हैं, गिन करके आते थे। तो ये ऐसे ऐसे महान जो हैं वीर हम देखते हैं कि हुए हैं। अभिमन्यु अकेले ही जो है घुस गए चक्रव्यूह में, और ऐसे ऐसे महारथियों के साथ जो कि कायरता पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। कर्ण अपने आप को वीर महारथी करने वाले, वो सब एक साथ मिलकर के दुर्योधन और अश्वत्थामा और सारे अलग अलग 6-7 योद्धा, और सबसे जो है अकेले एक 16 साल के केवल अभी युवा ही हैं, बालक ही हैं, लेकिन वीर हैं। ऐसा नहीं कि अब ठीक है सामने इतने हैं तो कैसे अब भाग जाएं, है ना, नहीं, कभी भी जो है डरेंगे नहीं। और आधुनिक इतिहास में भी हम ज्यादा समय नहीं तो देख सकते हैं ऐसे महान जो है क्षत्रिय जिन्होंने कि कभी जो है पीठ नहीं दिखाई, युद्ध में वीरता का हमेशा जो है प्रदर्शन किया। महाराणा प्रताप, उनके जीवन में हम देख सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान, कायर मोहम्मद गोरी जो है बार बार आया, उसको बार बार क्षमा किया, 16 बार, फिर भी धोखा उसने करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार जो है वो विजयी हमेशा। और मृत्यु को भी प्राप्त होते थे तो पूरे वीर के जैसे एक मृत्यु, है ना, एक शान से जो होना चाहिए। तो उस प्रकार से हम आधुनिक इतिहास में भी ऐसे वीर देखते हैं। महाराष्ट्र में आप आए तो वीर शिवाजी महाराज, या उन्हीं के पुत्र जो हैं संभाजी महाराज, कि उन्होंने जो है वीरता का प्रदर्शन किया। या सिख में आप जाएं तो जो है सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह, जब चमकौर के युद्ध में वहां पर आया सुल्तान, बहुत सारी जो है कई लाख की सेना लेकर के वो आया। और ये कितने लोग थे? कुल 40 लोग, और उसमें तो उनके छोटे छोटे पुत्र 3-4, तो 40 लोग हैं। लेकिन वहां पर वो भागे नहीं, पूरे घेर लिया सब जो है चारों तरफ से। तो वहां पर भी आदेश दे रहे हैं कि हम सब जो है युद्ध लड़ेंगे। तो ये हम विचार कर सकते हैं, ये इसको कहते हैं वीर। कि सामने जो है 10 लाख लोग हैं और आप कुल 40, तो उसमें भी मन में थोड़ा सा भी एक क्षण के लिए भी ये इच्छा नहीं आई कि 40 लोगों से हम 10 लाख लोगों से कैसे हम युद्ध लड़ पाएंगे, तो चलो भाग चलते हैं, प्राण बचाते हैं। नहीं, है ना, 40 लोगों ने जो है 10 लाख लोगों को छक्के छुड़ा दिए। वहां पर हम देखते हैं। और गुरु गोविंद सिंह फिर वहां से बच के जो है वापस गए, उससे निकले। तो ऐसे ऐसे महान हम वीर जो है क्षत्रिय देखते हैं कि कभी भी उन्होंने कायरता को प्रदर्शित नहीं किया। तो इंद्र से ये आशा नहीं थी कि इंद्र राजा भी हैं, देवता भी हैं और क्षत्रिय भी हैं, और ऐसा निकृष्ट जो है कार्य कर रहे हैं, घोड़ा छुड़ा रहे हैं, है ना, और घोड़ा छुड़ा के भाग गए चोरी से, चुपके से।
तो इसलिए जो पृथु महाराज के वीर पुत्र थे वो क्या बोल रहे हैं, ठहरो ठहरो कायर, भाग रहे हो कहाँ भागे जा रहे हो, है ना। सामना सामना करके ले जाओ। युद्ध अगर आपको ले जाना भी है घोड़े को, अगर आप वास्तव में इतने वीर हैं तो फिर युद्ध करके लेके जाइए पृथु महाराज से और उनको हराइए, रोकिए, युद्ध में उनको रोकिए, युद्ध कीजिए, रोकिए कि नहीं आप जो है 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ विघ्न डाल करके रोकना वो वीर का, क्षत्रिय का कार्य नहीं होता है। क्षत्रिय हम देखते हैं वो सामने सामने चुनौती देते हैं, युद्ध लड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमेशा वो होता है क्षत्रियों का धर्म, कभी भी पलायन नहीं करना युद्ध से, चाहे युद्ध में कुछ भी हो उसका परिणाम, है ना, मृत्यु को प्राप्त करेंगे या विजयी होंगे, ये हम देखते हैं। लेकिन पीठ दिखा करके भाग जाएं तो वो कोई भी क्षत्रिय नहीं है, फिर उसको तो क्षत्रिय नहीं कह सकते, उसको तो कायर जो है कहा गया है। और कभी भी क्षत्रिय जो है पीठ पीछे वार नहीं करते, वो भी हम एक मुख्य गुण देखते हैं। हमेशा सामने से, आमने सामने का युद्ध होता है। ऐसा नहीं कि धोखे से जो है कोई सो रहा है और कोई दूसरी तरफ उसका मुंह है, पीठ वो देख नहीं रहा है तो पीठ पे जाकर के और खंजर घोंप दिया, वो जो है कायर लोगों का कार्य होता है। वीर तो सामने जाकर के और फिर वहां पर युद्ध लड़ते हैं, युद्ध में फिर उनको परास्त करते हैं, तो इनको वास्तव में क्षत्रिय कहा गया है। तो इसी प्रकार से भक्तिमय जीवन भी जो है वो भी क्या है, वीरों के लिए, कायरों के लिए नहीं है। कायर व्यक्ति जो है जो वो तो भक्ति नहीं कर सकते। वीर ये भी क्योंकि एक माया से क्या है, युद्ध है। युद्ध हमने जो है भक्ति करके हम माया के खिलाफ जो है युद्ध हमने छड़ा हुआ है। तो कौन विजयी होगा इसमें, जो कि वीर है। लेकिन हम वीर हमारी शक्ति से नहीं है ना, वो भगवान की शक्ति से, भगवान की कृपा से हमें जो है वीर बनने का प्रयास करना है, उनकी शरण लेकर के, क्योंकि भगवान जो है परम वीर हैं, तो उनकी शरण लेंगे तो हम ये माया को लांघ सकते हैं। हमारी शक्ति से नहीं लांघ सकते, हमारी शक्ति से, हमारे बल से अगर हम प्रयास करेंगे तो माया जो है हमें परास्त कर देगी, इस युद्ध में हमें हार उठानी पड़ेगी। लेकिन भगवान की कृपा पर आश्रित रह करके अगर हम ये माया के विरुद्ध युद्ध लड़ने का प्रयास कर रहे हैं हर दिन हर क्षण, तो फिर हमारी विजय प्राप्त होगी। तो इसलिए ये भी वीरो भक्ति भी जो कार्य है वो भी क्या है, वीर का कार्य है। भक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता। एक हिंदी कविता में जो है कहीं मैंने सुना था, भक्ति करे कोई सुरमा, है ना, कि भक्ति कौन करता है, कोई सुरमा करता है। कोई कायर लोग जो होते हैं कमजोर, वो भक्ति नहीं कर सकते। तो इसलिए भक्ति में भी जब हमने व्रत ले लिया है, भगवान की शरण ले ली है, तो फिर उसमें हमें निर्भय हो जाना चाहिए, है ना, वो उसका लक्षण है। उसमें फिर हमें कायरता, फिर पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। भक्ति में आगे अब तो भगवत धाम, ये जो है जगत से, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना ही है। ऐसा नहीं बीच में ही जो है हार मान ली और कायर के जैसे फिर भाग के पीछे चले गए भौतिक जगत में, फिर दोबारा से जो है तो वो तो फिर क्या है, कायर है ना। तो हमने व्रत लिया है महान और भगवान की शरण ली है, तो पूरी वीरता के साथ उसका क्या करना चाहिए, हमें पालन करना चाहिए नियमों का अच्छे से। ऐसा नहीं कि कुछ समय किया फिर उसको जो है हमने छोड़ दिया, त्याग दिया, नहीं, तो वो तो फिर वीर नहीं है। अगर नियमों को कोई पालन नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, है ना, आसक्तियों को पकड़े हुए हैं, अभी भी बड़ी बड़ी आसक्ति हमने छोड़ दी है और छोटी छोटी आसक्ति को पकड़े हुए हैं, तो ये क्या है, कलयुग का लक्षण भी बताया गया। भीम अपने राज्य में एक बार देखते हैं एक आश्चर्य, वो युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि एक सुई में से एक व्यक्ति जो है हाथी को निकाल रहा था, तो हाथी तो निकल गया लेकिन पूंछ उसकी अटक गई। तो भीम ने बताया युधिष्ठिर महाराज को कि ये क्या आश्चर्य है, मैंने देखा कि एक बड़ा सा हाथी जो है उसने सुई के छेद में से निकाल दिया और पूंछ जो है उसकी रह गई। तो युधिष्ठिर महाराज ने बताया इसका रहस्य क्या है, तो उन्होंने बताया कि कलयुग का भी आगमन हो चुका है ना। और कलयुग में क्या है कि
जो बड़े बड़े लोग हैं तो वो तो निकल जाते हैं, लेकिन छोटी सी चीज़ क्या है रह जाती है। तो इस प्रकार से हम सरकार में भी देखते हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं वो घोटाले करके भी उनको कुछ नहीं होता है, वो बड़े बाहर घूमते रहते हैं, छोटे मोटे चोर अंदर बाहर होते रहते हैं। तो इसी प्रकार से भक्ति में बड़ी बड़ी आसक्तियाँ जो है हमने छोड़ दी, लेकिन छोटी छोटी आसक्ति लोग कई बार नहीं छोड़ पाते हैं। दीक्षा भी हो जाती है, बिल्ली पाल कर रखी हुई है, बिल्ली से आसक्ति है। भक्ति में, भक्ति के लिए जो आवश्यक है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। अरे बिल्ली से मोह रखा हुआ आपने, बिल्ली को पाला हुआ है, उसको घर घुमा रहे हैं, उसको कार में ले जा रहे हैं। छोटी सी आसक्ति जो है नहीं छूट रही है। शिल प्रपाद के समय जो है श्याम सुंदर प्रभु थे, तो उनको विग्रह जगन्नाथ जी के प्रपाद ने बनाने का आदेश दिया। तो विग्रह का निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं कारीगरी उसकी, और बीच में सिगरेट पी के, और सिगरेट जो है जगन्नाथ जी की सिर पे रख दी। प्रपाद आए, देखा कि ये क्या, अरे ये क्या है। तो प्रपाद ऐसा नहीं कि डांटा, अरे तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या, तुमने सिगरेट जो है जगन्नाथ जी के ऊपर रख दिया। प्रपाद ने बड़े प्रेम से जो है बोला कि भगवान और तुम्हारे बीच में सिगरेट को क्यों लेकर के आते हो। तो तब से फिर जो है उन्होंने सिगरेट कभी पीनी छोड़ दी पूर्ण रूप से। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो है छोटी छोटी आसक्तियों को हम जो है भक्ति में पकड़े रखते हैं, उन आसक्तियों को हम छोड़ना नहीं चाहते। तो वो आसक्तियाँ ही हमें क्या है इस भौतिक जगत में दोबारा से भव सागर में ले डूबेंगी। इसलिए कोई भी हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, एकमात्र केवल भगवान से आसक्ति होनी चाहिए। इसलिए कुंती महारानी क्या करे, त्वयि में अनन्य विषया मधु मतेर पते सकृत रतिर मुद्भयता बद्धा गंगे बोघम अधुन्वती। कि मेरी जो है आसक्ति त्वयि में अनन्य विषया, एकमात्र आप में मेरी केवल आसक्ति, और किसी चीज में मेरी आसक्ति नहीं है। तो वो कैसे हो पाएगी, जब ये सारी जो है छोटी छोटी आसक्तियों को भी हम छोड़ेंगे, प्रयास करेंगे। उसके लिए प्रयास कौन करेगा, प्रयास भगवान को थोड़ी करना है, प्रयास तो हमें ही करना है। हम प्रयास करेंगे तो भगवान फिर अपनी कृपा प्रदान करेंगे, हमें हमारी सहायता करेंगे। तो भक्त हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि छोड़ो आसक्तियों को, लेकिन फिर भी हम अनेक 17 कारण देते हैं। नहीं, अब तो हमने बिल्ली पाल ली है, अब इतने समय से पाल के रखी है बिल्ली, तो क्या करें, अब उसको कहाँ छोड़ेंगे, है ना, इतने समय से पाली हुई है तो। अरे तो पाली हुई है इतने समय से, तो अज्ञानता में आपने पाल ली तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब ज्ञान आपको बताया जा रहा है तो छोड़ दो, वो सब अपने आप जीवन, जानवर जो है अपने आप जीवन जी लेंगे, उनको आपकी रक्षा थोड़ी ना कर देंगे। उनके लिए बाहर का जगत जो है फ्री वो बनाया गया भगवान ने, तो वहां पर अच्छे से वो जीवन जी पाएंगे, वो स्वयं अपनी रक्षा कर पाएंगे, है ना। श्रीधर स्वामी जो है संन्यास लेने का विचार कर रहे थे, उसी समय उनकी पत्नी गर्भवती थी, उन्होंने पुत्र को जन्म दिया और पत्नी की मृत्यु हो गई। तो अब आश्चर्य हो गया उनको कि अब कैसे पुत्र को छोड़ के यहाँ कैसे संन्यास लेने जाऊं, इसकी देखरेख कौन। उसी समय देखा कि एक छिपकली ने बच्चे को जन्म दिया, वो छिपकली जो है जमीन पर टपकी ऊपर से, बच्चा उसका, वो तो चलना चालू कर दिया उसने, भागना। तो सीधा महाराज ने देखा ये छिपकली का बच्चा अभी आज ही जन्म हुआ, अभी और अभी चल रहा है, भाग रहा है, तो फिर मुझे क्या चिंता करनी है। ये बच्चे को भी कोई ना कोई पालेगा, रक्षा करेगा, भगवान जो है रक्षा करने वाले हैं। तो वहीं पर छोड़ करके और संन्यास लेने का जो व्रत तुमने संकल्प लिया था उसके लिए चले गए। बाद में तुरंत एक धनी व्यक्ति आए, उन्होंने देखा कि ये पुत्र जो है अकेला है, उसको ले गए, गोद लिया उसको और उसको फिर पाला। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो वो सारी व्यवस्था होगी उसके लिए, ऐसा थोड़ी कि हमने हाँ पाल लिया, वो तो हमारी आसक्ति कारण है। तो आसक्ति के कारण हम जो है फिर इस प्रकार से कारण देते हैं कि क्या होगा, ठीक है अब जब तक मरती नहीं है तब तक हमारे पास ही रहें बिल्ली, तो ठीक है आप मरने तक रखिए उसको, है ना, अंतिम संस्कार भी कीजिए उसका। सारे क्रियाकलाप भी कीजिए। तो वो आसक्तियां हमें क्या है फिर ले डूबेंगी, क्योंकि वो हमारा स्तर वो तो है नहीं शिवानंद सेन के जैसा कि शुद्ध रूप से हम जो है कुत्ते से आसक्त हो गए। शिवानंद सेन आसक्त थे शुद्ध रूप में। तो इसलिए जब जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो उसको भी साथ में लेके गए, तो उन्होंने उद्धार कर दिया। लेकिन हमारी तो कोई वो आसक्ति उस प्रकार से तो नहीं है ना, हमारी तो भौतिक स्तर पर ही होती है। तो इसलिए हमें उसको त्याग करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी आसक्तियां भी भक्ति में जो है बहुत ही बाधक हैं।
पूर्ण रूप से बहुत सावधानी के साथ हमें हर एक जो है आसक्ति को निकालना है ना। कृष्ण से आसक्त होना, तभी अनन्य रूप से हम क्या हैं, कृष्ण से आसक्त हो पाएंगे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है हमारे भक्तिमय नियमों को जो है पूरी गंभीरता के साथ पालन करना। ऐसा नहीं कुछ समय हमने व्रत लिया और बस फिर कुछ छोड़ दिया, तो वो नहीं, है ना। प्रपाद से पूछा कि प्रपाद कोई अगर दीक्षा के बाद जो है नियमों का पालन नहीं करता है तो फिर क्या होगा, उसका क्या है। तो प्रपाद ने जो है कहा कि अगर कोई इस प्रकार से पालन नहीं करते गंभीरता के साथ तो वो तो मनुष्य है ही नहीं, वो तो जानवर है। क्योंकि जानवर कोई प्रतिज्ञा थोड़ी नहीं कर सकता है, जानवर कोई वचन दे सकता है क्या? प्रतिज्ञा तो मनुष्य कर सकता है, प्रतिज्ञा वीर कर सकता है। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्रतिज्ञा दे दिया, अभी गुरु को जो है समर्पित पूर्ण रूप से हो गए कि नहीं आजीवन हम जो है ये भक्ति मार्ग का पालन करेंगे, और फिर अगर भक्ति छोड़ देते हैं तो वो काहे के वीर, वो तो फिर कायर है कि आपने जो है प्रतिज्ञा कोई जो है तोड़ दिया, गुरु के वचन ही को तोड़ दिया, तो आप तो मनुष्य भी नहीं है, आप तो फिर जानवर हैं। क्योंकि जानवर कोई प्रतिज्ञा नहीं दे सकता, जानवर से हम आशा नहीं कर सकते कि हाँ कोई वचन देगा और वचन का वो पालन करेगा। तो वचन जो दे सकता है वो एक मनुष्य वचन दे सकता है, एक वीर जो है वचन दे सकता है और वचन का पालन भी करता है, अपने प्राण न्यौछावर करके भी जो है वो वचन का पालन करता है। तो ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसे वचन का पालन जब भगवान देखते हैं तो फिर भगवान जो है उससे प्रसन्न होते हैं, अपनी कृपा देते हैं कि हाँ ये वास्तव में जो है ये वीर है, तो इसकी विजय जो है होनी चाहिए, इसके अंदर कायरता के लक्षण नहीं है। तो इस प्रकार से भक्ति में बहुत गंभीरता के साथ हमने जो है गुरु को वचन दिए हैं, दीक्षा के समय हम वचन देते हैं कि हम 16 माला जप करेंगे, आजीवन जो है भक्ति में नियमों का पालन करेंगे, हमेशा कृष्ण प्रसाद लेंगे। तो ऐसा नहीं बस कुछ माया के बस आकर के और हमने जो है फिर उसको सब में त्याग कर दिया, छोड़ दिया, तो नहीं, उस प्रकार से नहीं होना चाहिए। पूरे गंभीरता के साथ, है ना। एक बार जब सिर चरणों में हमने रख दिया गुरु और कृष्ण के, वहां पर जब बेच दिया तो वहां से फिर उठाने का प्रश्न ही नहीं है वापस। ऐसा नहीं थोड़ा सा कुछ बस समस्या ही, हाँ हमको जो है प्रभु ने ऐसा बोल दिया, अब नहीं है, ठीक है दूसरी जगह चले जाएंगे हम। और भी गुरु हैं वृंदावन में, बहुत सारे बाबा जी हैं, वो जो है अच्छा बता रहे हैं, तो वहाँ हम जो है चले जाते हैं। तो ऐसे लोग तो फिर क्या, ऐसे तो भक्ति को वो समझे ही नहीं, फिर इस प्रकार के भक्ति को सही रूप में समझे ही नहीं है। तो इसलिए ये श्लोक से हम जो है यहाँ पर सीख सकते हैं कि कैसे पृथु महाराज के जैसे हमें जो है क्षत्रिय वीर है बनने का प्रयास करना है भक्ति में, है ना। अर्जुन इंद्र के जैसे हमारे कार्य नहीं होना चाहिए, इंद्र के जैसे हमें कायरता पूर्वक कार्य वो नहीं करना है ना। भक्ति में हमेशा वीरता पूर्वक हमें कार्य करना चाहिए, तो इससे फिर भगवान प्रसन्न हो पाएंगे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देंगे, किसी अगर कोई प्रश्न है उसको जी। हाँ, तो प्रश्न है कि शिवानंद सेन चेतन महाप्रभु के पार्षद, वो जो है आसक्त थे, तो वो कैसे शुद्ध है। तो वहां पर हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से उनके अंदर जो है उसके कल्याण की भावना है कि कैसे इसकी आध्यात्मिक प्रगति हो, उसका कल्याण हो, वो वहां पर उसकी उनकी पूरी भावना थी। तो इसलिए जब नाविक ने रास्ते में नाव पर नहीं चढ़ने दिया तो अपने सेवक को बोल करके उन्होंने जो है पैसे दिए और उसको नाव पर चढ़ाया, और बाद में जब जगन्नाथपुरी में वो नहीं देख पाए शिवानंद सेन, तो उन्होंने जो है उपवास भी किया
कि मेरे कारण जो है एक जीव इतने समय तक मैं साथ में लेकर के आया, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ चले गए, या उनकी सेवा नहीं हो पाई ठीक रूप से, तो ये तो एक अपराध उन्होंने जो है उसको माना। तो फिर उन्होंने भी जो है जब तक कि वो उनका पता नहीं चल गया तब तक उन्होंने जो है फास्टिंग की, उपवास रखा। तो इससे हम देख सकते हैं कि कैसे पूरी तरह से उनके अंदर वो कल्याण की भावना थी शुद्ध वहाँ पर। वो भौतिक दृष्टिकोण से आसक्ति नहीं थी। जब और उन्होंने देखा कि हाँ चैतन्य महाप्रभु की अभी शरण उनको प्राप्त हो गई, तो चैतन्य महाप्रभु के शरण में हमसे पहले ही पहुंच गए हैं, तो वहाँ जब देखा तो वहाँ वो देख करके फिर बहुत ही प्रसन्न हुए शिवानंद से। तो इस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं कि भौतिक स्तर पर नहीं है, ऐसा नहीं कि साधारण भौतिक स्तर पर, हाँ कुछ भौतिक स्तर पर हमें एक जीव सेवा करनी है, एक देख रेख करनी है, नहीं, वो वहाँ पर भावना नहीं है। उस जीव का कैसे कल्याण करना है, उसको भगवान की भक्ति देना है। तो वो इसलिए बताया कि ये शुद्ध भक्त ही कर सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बहुत जो है सूक्ष्म विचार होता है। हम अगर उस स्तर पर नहीं है पूरी तरह से, तो हम साधारण स्तर में वहां पर भौतिक जो है प्रेम में फंस जाएंगे, जैसे भरत महाराज के साथ हुआ। भरत महाराज जो है हिरण के साथ वो भौतिक रूप से वो आसक्ति में फंस गए वहां पर, क्योंकि शुद्ध प्रेम अभी प्रकट नहीं हुआ था। तो इसलिए कल्याण की भावना अच्छी थी, लेकिन शुद्ध स्तर पर प्रकट नहीं हुआ, तो पूरी तरह से फिर उसमें ही हम आसक्त हो गए। लेकिन यहाँ पर शुद्ध पूरी तरह से उनके हृदय है, कल्याण की भावना है, तो इसलिए वो भौतिक रूप में आसक्ति नहीं है। इसलिए उसका परिणाम फले न परिचीयते बताया गया ना, उसके फल से देखना चाहिए। तो उसका उद्धार हुआ, उसको चेतन महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई, वो उसका फल हुआ। अगर भौतिक रूप से आसक्ति होती तो फिर फल उल्टा हो जाता, कहीं ना कहीं उनकी भी भक्ति छूट जाती फिर तो। जैसे भरत महाराज भौतिक रूप से आसक्त हुए तो छूट गई भक्ति ऐसे। साधु गुरु शास्त्र, हमारे लिए जो वचन है वो है शास्त्र के वचन। सबसे पहले भक्ति के विधि नियम, विधि भक्ति। हमारा स्तर अभी जो है भाव का या प्रेम का वो स्तर नहीं है, हमारा स्तर है विधि भक्ति का स्तर। तो गुरु के आदेश क्या है हमारे लिए? विधि भक्ति के अनुसार जो नियम है, जो कृष्ण के अनुकूल भक्ति के लिए, वो अनुकूल चीजें हमें पालन करना है, प्रतिकूल चीजों का हमें बहिष्कार करना है। तो शास्त्र में जो अनुकूल बताई गई है वो चीजों को हम स्वीकार करें गुरु के आदेश से, जो प्रतिकूल चीजें उनका हम बहिष्कार करें। प्रारंभ में सबसे पहले ये सिद्धांत होना चाहिए, बाद में फिर वो चीजें आएंगी कि हाँ जब गुरु देखेंगे कि अभी आप शुद्ध हो गए हैं, है ना, और इनके अंदर प्रेम प्रकट हो गया, तो तब आप हो रहे हैं, तो वो भी दिखाई देगी फिर वो चीज भी आ सकती कि हाँ आप कल्याण कर सकते हैं। लेकिन अभी तो हम विधि विधानों का पालन ही ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, अभी तो उस स्तर से ही हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। तो उस अवस्था में तो इसलिए गुरु के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। जो आदेश अनुकूल है उन्हीं को हमें स्वीकार करना है, जो प्रतिकूल बताए गए हैं, शास्त्र के विरुद्ध हैं, उन सबका हमें त्याग करना चाहिए। ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।